नमस्कार, मैं हूं जोया जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं उसकी ताज़ा खबरें। आजादी के 70 वर्ष बाद भी साहबर ब्लॉक का ग्राम नगला वन शिक्षा से अछूता। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की पंचायत साहबर ब्लॉक के ग्राम नगला वन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता रामानंद की भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति को ग्रामीणों ने अवगत कराया कि 500 से अधिक आबादी होने के बाद भी कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है हमारे गाँव में। आजादी के इतने वर्ष बाद भी शिक्षा का कोई साधन नहीं है इस गाँव में। जी, गांव नागर का रहने वाला हूं। मैं कासगंज जिले का जिला संरक्षक हूं और मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर से 25 दिन रुक कर आया हूं। ये साहबर ब्लॉक के नगला वन में एक किसान पंचायत आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों की गई? मुख्य उद्देश्य यही है, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इन लोगों को जाना जरूरी है और इनके गांव में एक स्कूल भी नहीं है, उसकी भी एक समस्या है। ये अध्यक्ष जी पंचायत की गई है, इस किस उद्देश्य को लेकर की गई है? ये जो पंचायत नगला वन में जो की गई है, वो गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसकी जानकारी लोगों को दी गई है और लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, इस गांव की जो समस्याएं हैं उसमें 500 की आबादी पे एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, जबकि मैंने एक गांव है नगला उदिया गंडुंडवारा ब्लॉक में, तो वहाँ 50 लोगों के वोट हैं, शायद 100 लोग होंगे पूरा परिवार, उसमें भी प्राथमिक विद्यालय मैंने देखा है। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है इस नगला वन में साहबर विकास खंड और कासगंज जिले में कि यहाँ कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। तो इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? इन लोगों ने आवाज़ उठाई, ये बता रहे थे कि विधायक जी से कहा था, लेकिन आप भी जानते हैं कि विधायक लोगों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो वो इन लोगों की क्या सुनेंगे। एसडीएम के पेशकार की हत्या की सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव में सुबह खेत में सब मिलने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार मेजा तहसील में कार्यरत उप जिलाधिकारी के पेशकार राजेश पांडे पुत्र रामाशंकर पांडे की उनके घर के पीछे ही खेत में सब मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक वह 3 दिन से तहसील नहीं जा रहे थे। थाना मेजा के ग्राम चिलबिला में और राजेश कुमार पांडे जी हैं, जो उम्र करीब 50 साल की है। उनके घर वालों ने पुलिस को सुबह सूचना दी थी कि ये रात से ही आए नहीं है, घर पे गायब है। तत्काल इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिख करके पुलिस और घर वाले भी तलाश कर रहे थे। तभी जानकारी मिली कि ये अपने घर के कुछ दूर पीछे ही लगभग 50-60 मीटर पीछे इनकी बॉडी मिली है। बॉडी पर कोई जाहिरा चोटें नहीं हैं जिससे कि स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है। ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। पोस्टमार्टम के लिए हम बॉडी भिजवा रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में अवैध कच्ची शराब माफिया के खिलाफ चलाया गया अभियान। अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर की गई बड़ी कार्रवाई। 920 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 53 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 21,150 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया गया। गैस सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखें। मोहम्मदी में इलाहाबाद बैंक के गेट के पास फास्ट फूड के ठेले पर चल रहे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। आनन फानन में आग के ऊपर काबू पाया गया। बड़ी दुर्घटना होने से टली। बस ड्राइवर ने मालकिन को कुचला। बड़ी खबर लखीमपुर मोहम्मदी खीरी से है। इससे राजकीय रोडवेज में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। बस ड्राइवर ने महिला समेत 4 व्हीलर वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा होते ही रोडवेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में सूचना मिलते ही पहुंची स्थानीय पुलिस ने ड्राइवर को कब्जे में लेकर पुत्र की तहरीर पर आगे की कार्रवाई शुरू कर सबको जिला मुख्यालय भेज दिया है। मेरी गाड़ी जो है, ड्राइवर मेरी गाड़ी चोरी करके ले आया था, जिसे रोकने के लिए मैंने गाड़ी आगे लगाई और तुरंत ही इनने मेरी मम्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, ड्राइवर का कोई पैसा वगैरह लेन देन था क्या, या सुबह कोई बातचीत हुई थी ड्राइवर से? सवेरे कोई बातचीत नहीं हुई। कितनी गाड़ियाँ हैं आपकी? मेरी 4 गाड़ियाँ। कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? एक गोला लखीमपुर चलती है, बाकी सब बरेली चलती है। लेकिन ये सूचना मिली है कि ड्राइवर का कुछ पैसा बकाई था, जिसको लेकर पैसा मैंने दे चुके थे। 1 महीना पहले ही मैंने उसका सारा पैसा दे दिया था। तो फिर कोई विवाद नहीं हुआ था? फिर क्यों गाड़ी को चढ़ा दी? विवाद ये हुआ था कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर होने के बाद खाते सीज हो जाते हैं और जब तक वारिसान सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो जब तक पैसा नहीं मिल सकता, ना हमें मिलेगा ना उन्हें कैसे हम ले सकते हैं। आपकी बबली का नाम क्या है? बबली जायसवाल। उम्र कितनी है? लगभग 54 साल। मंडलायुक्त नोडल अधिकारी ने साहबर का किया औचक निरीक्षण। कासगंज साहबर में नोडल अधिकारी मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल ने साहबर के वार्डों में किया औचक निरीक्षण।
सभी वार्डों की साफ सफाई व्यवस्थित मिलने से साहबर चेयरमैन जाहिदा सुल्तान की तारीफ की। इस अवसर पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कस्बा करहल पहुंचे मां शाकंभरी देवी शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर चेयरमैन सहित श्रद्धालुओं ने की जोरदार अफगानी। माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर स्वामी निश्चलानंद महाराज का जनपद मैनपुरी में आगमन श्रद्धालुओं में ऊर्जा का संचार कर गया। तरीके से जो आतताइयों ने कब्जा कर रखा है वो हमारे हिंदुओं को मिलना चाहिए। और जो राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है, बहुत ही दिव्य मंदिर वहां बनेगा। एक अद्भुत हमारे भारत की एक पहचान होगी। जैसे हमारे भारत को एक लोग आगरा ताजमहल, लेकिन ताजमहल से भी अच्छा हमारा वहाँ हिंदुओं का जो मंदिर बनने जा रहा, राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा, एक ऐतिहासिक कार्य जो किया है हमारी सरकार ने, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है ये। अच्छा, निधि समर्पण अभियान चल रहा है इस समय तो राम मंदिर के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि ये अच्छा कार्य है भाई। जन जन से पैसा लग रहा है कि है, सबको गरीब भी दे रहा, वो भी दे रहा, सब दे रहे हैं, बड़ा भी दे रहा है, तो सबका एक एक उसमें जो लग रहा है, तो इससे क्या है कि उसकी भावना और जुड़ जाएगी कि भाई हमने भी मंदिर के लिए कुछ दिया है। संदिग्ध अवस्था में मिली मृतक की लाश। सिद्धार्थनगर जिले में एक कमरे में 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय परिसर का है। मृतक युवक का नाम गणेश मिश्रा है। वह पड़ोसी जनपद बस्ती के ग्राम डोबोली का निवासी था। सियासी में 34 वर्षीय युवक की लाश मिली, इस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? थाना सोहरतगढ़ अंतर्गत सीएससी सोहरतगढ़ परिसर में एक स्टाफ नर्स के ड्राइवर गणेश मिश्रा सन ऑफ दिनेश ग्राम दुबौली वाटरगंज बस्ती के रहने वाले थे। उनकी आज मृत अवस्था में कमरे में बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम पश्चात कार्रवाई की जा रही है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही कुछ बता पाएंगे। आज प्रांतीय पौराणिक तीर्थ स्थल की दुर्दशा पर स्थानीय नागरिकों जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने मौके पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला महामंत्री संजय त्रिपाल ने उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता DK सिंह को फोन किया। एक्शन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहना है उनका काम पूरा कर दिया हमने 1 महीना पहले, और सोनी जी का भी कहना है 1 महीना पहले काम पूरा कर दिया। आई है वो सिंचाई विभाग में, और एक्शन साहब से मेरी बात हुई है, ठेकेदार से भी मेरी बात हुई। उनका तीनों का ये कहना है कि काम पूरा हो गया। 18,37,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं इसके भीमगोड़ा जीन उद्धार के लिए। आप ना तो टनल चली है अब तक, ना टनल की सफाई हुई है, और आप कुंड में का जल देख सकते हैं, आप दिखाइए थोड़ा। आपसे कहूँगा मैं, जल ना तो अचमन लेने लायक है, ना डुबकी लगाने लायक है, और जितनी इसकी मछलियाँ थी सारी मर चुकी है। और गंदगी का हमारे नाला बैग मार रहा है, इधर से नाला बह रहा है, नाले का पानी सीवर का सारा अंदर आ रहा है कुंड के अंदर, और अधिकारियों का कहना है हमारा काम पूरा हो गया, 1 महीना हो गया। तो मेरा ये कहना है अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से ये काम जुगातू पड़ा है, जैसे हर कुंभ में पहले होता है इतिहास में, और वैसा ही मेरे को अभी भी देखने को यहाँ मिल रहा है। मगर इस बार ये ऐसा नहीं होने जाएगा। अगर मेरे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा इन अधिकारियों के खिलाफ, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, तो मैं हाई कोर्ट में भी रिट डालूंगा इनके खिलाफ जन याचिका। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के पावन पर्व शाही स्नान के दौरान तीर्थ नगरी हरिद्वार में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालु पर राज्य सरकार द्वारा जटिल प्रक्रिया को संशोधित व सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में कोटद्वार से देहरादून जाते समय चंडी चौराहे के समीप सिंचाई विभाग के बंगले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपना 1 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। देखिए, क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है, और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। लेकिन अपने व्यापारियों की अपनी समस्या अपनी जायज़ है कि अगर इस डर की वजह से यात्री बिल्कुल नहीं आएगा तो उससे उनके व्यापार पर पहले ही महामारी के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उसका और प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बार हम सरकार के स्तर पर कि कोई महामारी भी ना फैले और व्यापार भी पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यात्रा भी
व्यवस्थित हो। इस सब को लेकर पहले भी काफ़ी चर्चा कैबिनेट में हुई है इस विषय को लेकर, और एक बार हम फिर इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। सुअर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ऑटो ट्रैक्टर से टकराई, महिला समेत 2 लोग जख्मी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोहनिया के पास प्रयागराज से जारी की तरफ आ रही सवारियों से भरी ऑटो उस समय अनियंत्रित होकर पहले से खड़े ट्रैक्टर में जा टकराई, जब अचानक ही ऑटो के सामने एक सुअर दौड़ते हुए आ गया। किस तरह से घटना हुई? ऑटो से जा रहे थे और आगे सुअर आई, उसके रोकने से आगे ट्रैक्टर खड़ा था, उसी में भिड़ गया। कितने लोग बैठे थे ऑटो में? हम 2 आदमी, अपना पति और पत्नी, हम दोनों बैठे थे और ऑटो वाला चला रहा था। पंचायत चुनाव के लिए अपना दल ने कसी कमर। अपना दल प्रयागराज इकाई के तत्वाधान में सोमवार को कर्मा के छतुपुर करछना स्थित लक्ष्मी गेस्ट हाउस के प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी हमारे प्रयागराज के बसवार गांव में पुलिस के द्वारा बालू मजदूरों के ऊपर अभद्र व्यवहार और मारपीट किया, अवैध रूप से मुकदमा दर्ज किया गया, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, कोरोना काल के बाद से जो स्थितियां या कोरोना काल के दौरान से आप अगर देखें तो किसान और मजदूरों की स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। किसी भी समाज का जो मजदूर है वो अपने घर में तिजोरी नहीं रखता, वो रोज कमाता है, रोज खाता है। तो पहले ही कोरोना काल की वजह से काम नहीं था, पैसा नहीं था, घर में खाने को नहीं था, और ऐसे में जिस प्रकार की घटनाएं जो कि अविगत प्रयागराज में भी हुई है, तो बालू मजदूर अगर वहाँ पर जाएगा नहीं, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? और ये उत्पीड़न जो पुलिस के द्वारा हो रहा है, फर्जी केसेस इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस देश के कमेरा समाज का उत्पीड़न हर छोर पे हो रहा है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार में तो शासन और प्रशासन की कोई लिंकिंग ही नहीं है।